मौनी अमावस्या की कई प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा गुणवती की है। बता दें कि एक समय की बात है, कांचीपुरम नामक एक पवित्र नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती था। इन दंपत्ति के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने अपने छोटे पुत्र को उसकी कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास भेजा। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर बताया कि गुणवती के विवाह के बाद वो विधवा हो जाएगी, यानी कि उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर देवस्वामी और धनवती बहुत दुखी हुए। ज्योतिषी ने इस दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी बताया। ज्योतिषी ने देवस्वामी को बताया कि सिंहल द्वीप पर एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री रहती है, जिसका नाम सोमा है। उसने बताया कि यदि सोमा देवस्वामी के घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य गुणवती को दान दे तो गुणवती को विधवा होने का शाप टूट जाएगा। ये सुनकर देवस्वामी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सिंहल द्वीप पर भेजने का निर्णय लिया। गुणवती और उसका भाई घर से निकले और सोमा धोबिन के घर की ओर चल पड़े। कई दिनों तक चलने के बाद वो समुद्र के किनारे पहुंचे। विशाल समुद्र को देखकर वो दोनों हैरान रह गए। समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नजर उन्हें नहीं आ रहा था। वो दोनों निराश होकर समुद्र के किनारे बैठ गए और सोमा धोबिन को मिलने का रास्ता खोजने लगे। समुद्र के किनारे बैठे बैठे दोनों भाई बहन थक गए थे। भूख और प्यास से बेहाल होकर वो एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्धों के बच्चे पेड़ की डालियों पर बैठकर गुणवती और उसके भाई की बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने सुना कि दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप पर जाना चाहते हैं। गिद्धों के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई की समस्या बताई। गिद्ध की माँ बहुत दयालु थी। उसने अपने बच्चों को भोजन कराया और फिर स्वयं गुणवती के पास गई। उसने गुणवती से कहा, बेटी दुखी मत हो, मैं तुम्हें सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गुणवती और उसका भाई ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी मदद करेगा। अगली सुबह गिद्ध की माँ ने गुणवती और उसके भाई को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ान भर दी। कुछ ही देर में वो सिंहल द्वीप के ऊपर पहुंच गए। गिद्ध माँ ने उन्हें सोमा धोबिन के घर के पास छोड़ दिया। गुणवती और उसका भाई गिद्ध की माँ का धन्यवाद करके सोमा धोबिन के घर की ओर चल पड़े। गुणवती ने सोमा धोबिन के घर के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। हर रोज सुबह सोमा धोबिन और उसके परिवार के उठने से पहले ही गुणवती उनके घर जाती और झाड़ू पोछा लगाकर घर को साफ करती। वो झोपड़ी को भी लीपती और पोंछती। वो ये सब कार्य इतने प्यार से करती थी कि सोमा धोबिन को पता भी नहीं चलता था। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, बेटी हर रोज सुबह इतनी जल्दी उठकर कौन हमारे घर को साफ करता है? घर पहले से बहुत साफ सुथरा लगने लगा है। बहू ने हैरानी से कहा, माँ मैं हर रोज देर से उठती हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन करता है। सोमा धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद कोई देवी या परी उसके घर आकर ये काम करती होगी। उस रात सोमा धोबिन पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने धीरे से अपनी खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि एक खूबसूरत युवती उसके आंगन में आई है और झाड़ू लगाकर आंगन को साफ कर रही है। तभी सोमा धोबिन ने गुणवती के पास आकर धीरे से पूछा, बेटी तुम कौन हो और हर रोज मेरे घर क्यों आती हो? गुणवती ने हिम्मत करके सोमा धोबिन को अपना पूरा किस्सा सुनाया। उसने बताया कि कैसे ज्योतिषी ने उसके विवाह के बाद विधवा होने की भविष्यवाणी की थी और कैसे वो सोमा धोबिन की मदद से अपना सुहाग बचाना चाहती है। सोमा धोबिन ने गुणवती की बात ध्यान से सुनी और उसका दिल द्रवीभूत हो गया। उसने गुणवती को गले लगाते हुए कहा, बेटी दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने गुणवती से कहा कि वो उसके साथ उसके घर चलेंगी। एक शुभ दिन सोमा धोबिन गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद गुणवती के पति बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। सोमा धोबिन ने तुरंत पूजा का आयोजन किया। उसने अपने सभी पुण्य गुणवती के पति को दान कर दिए। सोमा धोबिन की पवित्र शक्ति से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर जब सोमा धोबिन अपने घर लौटी तो उसे पता चला कि उसके पति और बेटे अचानक बीमार हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। दुख में डूबी सोमा धोबिन ने रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा की और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा करी।
उसने भगवान से अपने पति और बेटे को वापस लाने की प्रार्थना की। सोमाधोबिन के अटूट विश्वास और भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने सोमाधोबिन के पति और बेटे को जीवन दान दे दिया। जब सोमा घर पहुंची तो देखा कि उसके पति और बेटे बिल्कुल स्वस्थ थे। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का फल कितना बड़ा होता है। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है।